सो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को कवर कर रहे हैं। लेकिन यह कहानी दो भागों में कवर्ड है। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर उसको आप इसको देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें। 3 पैराग्राफ हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है और अब यहाँ से चौथे पैराग्राफ से हम लोग अब यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। गा गा गा, ही क्राइड। गा 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 मतलब उसकी आवाज है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। कौन? सीगल पक्षी। अच्छा, अब तक की कहानी में क्या हुआ था, अगर हम लोग थोड़ा रिकैप की बात कर लें तो अब तक क्या हुआ था कि उसके माता पिता सीगल पक्षी को भूखा छोड़ दिए थे चट्टान पे, और इसने देखा कि सामने वाले चट्टान पे उसकी माँ जो है मछली के टुकड़ों को तोड़ रही थी और अपने चोंच को रगड़ रगड़ कर तेज कर रही थी। ये सब देख के एकदम ये बहुत ही उत्सुक हो गया था, क्योंकि पिछली रात से इसने कुछ भी नहीं खाया था। तो अब वही जो है अपनी माँ से वो चिल्ला के कह रहा है, भोजन मांग रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ गा गा गा। गा गा गा, ही क्राइड, वह चिल्लाया। बेगिंग हर मतलब उनसे मांगा, अपनी माँ से मांगा। टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसके लिए कुछ भोजन लाएं। अर्थात अपनी माँ से कुछ भोजन लाने की प्रार्थना किया उसने गा 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 कहकर। गा कॉल आ, ही स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली। सी मतलब उसकी माँ, स्क्रीम्ड चिल्लाई, बैक माने वापस, डेरिजिवली मतलब व्यंग करते हुए। तो उसकी माँ ने वापस व्यंग करते हुए कहा गौ कॉल आ। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग, वह बुलाता रहा, प्लेंटिवली मतलब दुख से, है ना। वह दुख से बुलाता रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भूखा था, और अपनी माँ को जब देखा भोजन के टुकड़ों को तोड़ते हुए, मछली के टुकड़ों को, तो वह अपनी माँ से निवेदन किया कि गा 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 करके कि माँ मेरे लिए भोजन लेके आइए। लेकिन उसकी माँ व्यंग की और भोजन नहीं लाई उसके लिए। लेकिन फिर भी कह रहा बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वह दुख से उसको बुलाता रहा अपनी माँ को। आ कह रहा है कि एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट आर सो, है ना। आफ्टर ए मिनट आर सो माने 1-2 मिनट बाद। एंड आफ्टर ए मिनट आर सो, 1 या 2 मिनट बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। ही अटर्ड मतलब वह चिल्ला उठा, ए जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी वाली चीख के साथ। जॉयफुल मतलब खुश, स्क्रीम मतलब चीख। करा कि लेकिन 1 या 2 मिनट बाद वह खुशी से चीख उठा। क्यों खुशी से चीख उठा? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को उठाई। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और इसे लेकर वाज फ्लाइंग उड़ने लगी, अक्रॉस टू हिम उसकी ओर, है ना। यानी कि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया अपनी चोंच में और उसे लेकर उसकी ओर उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट इगरली, वह उत्सुकता से झुका रहा। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान को पीटने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उनके पास जाने का प्रयास करने लगा। एज सी फ्लू अक्रॉस, जब वह उड़ के आ रही थी। यानी कि जैसे उसकी माँ मछली के टुकड़े को चोंच में दबा के उड़ के उसकी ओर आ रही थी, तो क्या किया, ही लीन्ड आउट इगरली, वह उत्सुकता से झुक गया। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों से चट्टान को पीटने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और जब वह उड़ रही थी तो वह उनके समीप आने का प्रयास करने लगा। सेगल पक्षी, समुद्री पक्षी। करा कि बट लेकिन वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह जस्ट अपोजिट टू हिम मतलब उसके ठीक सामने थी, लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी उसकी माँ, सी हाल्टेड, तो वह रुक गई। यानी कि जैसे ही उसकी माँ उसके ठीक सामने पहुंची, सी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उनके पंख मोशनलेस हो गए मतलब स्थिर हो गए, गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, कह रहा है कि द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा, इन हर बीक मतलब उनकी चोंच में, ऑलमोस्ट लगभग, विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसके चोंच में पहुंचने ही वाला था, है ना। कह रहा है कि मछली का टुकड़ा उसकी माँ की चोंच से उसकी चोंच में पहुंचने ही वाला था कि क्या हुआ, सी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उनके पंख जो है स्थिर हो गए। क्लियर है? आगे चलते हैं। करा कि ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, ही वेटेड, वह प्रतीक्षा किया, ए मोमेंट एक क्षण, इन सरप्राइज मतलब आश्चर्य से, वह आश्चर्य से 1 मिनट प्रतीक्षा किया। वॉन्डरिंग, और यह सोचने लगा, चकित हो गया कि व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही हैं, है ना। माँ उसके पास क्यों नहीं आई, यह सोचने लगा। एंड देन, और फिर क्या हुआ, मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल,
ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर गोता लगा दिया, छलांग लगा दिया, है ना। भूख से पागल उसने क्या किया, मछली के ऊपर छलांग लगा दिया। विथ ए लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, वह आसमान में, उस अंतरिक्ष में, खाली जगह पर आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर और नीचे की ओर गिरने लगा। देन फिर ए मॉन्स्टरस टेरर, एक भयानक डर, सीज्ड हिम, उसके अंदर व्याप्त हो गया, एंड हिज हर्ट, और उसका हृदय, स्टूड स्टिल, शांत हो गया, एकदम स्थिर हो गया। यानी कि जब वहां से वो कूदने लगा, जैसे ही गिरा हुआ, मतलब भूख से एकदम पागल उस मछली के ऊपर छलांग लगा दिया, और जब वो गिरने लगा तो एकदम बहुत भयानक डर उसके अंदर, मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, एक बहुत ही भयानक डर उसको सीज कर दिया, उसमें व्याप्त हो गया, एंड हिज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एकदम शांत हो गया, उसके धड़कनें जो है रुक गई। आगे चलते हैं। फिर आगे कहता है कि ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था, यानी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह सब केवल 1 मिनट तक चला, है ना। तो मतलब ये सब केवल 1 ही मिनट तक हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड्स, कि उसके पंख बाहर की ओर स्प्रीड हो गए हैं, फैल गए हैं। द विंड, हवा, रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, रश्ड मतलब टकराई, टकराई, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसके छाती के पंखों से, हवा उसकी छाती के पंखों से टकराई। देन अंडर हिज स्टोमच, फिर उसके पेट से टकराई, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों से टकराई। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, उसने महसूस किया, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंख के सिरे को, कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काटते हुए, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसने अपने पंखों के किनारे पर हवा को कटते हुए महसूस किया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह अपने पंखों के किनारे से हवा को कटते हुए महसूस किया। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग मतलब सर के बल, नाउ मतलब अब, वह अब सर के बल गिर नहीं रहा था, अर्थात अब वह उड़ना शुरू कर दिया था, वह सर के बल नहीं गिर रहा था। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, ही वॉज सोरिंग मतलब उड़ रहा था, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड्स ऊपर की ओर, वह ऊपर और नीचे की ओर धीरे धीरे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह अब और ज़्यादा अफ्रेड मतलब भयभीत नहीं था, वह अब और अधिक भयभीत नहीं था, अर्थात उसे अब और ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट, वह केवल महसूस कर रहा था, ए बिट मतलब थोड़ा सा, डिजी मतलब चक्कर, या ऐसे कह सकते हैं आप कि उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड, फिर उसने फड़फड़ाया, हिज विंग्स अपने पंखों को, वंस एक बार, फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया, एंड ही सॉर्ड अपवार्ड्स, और वह ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 कोला, ऐसी आवाज़ें निकालते हुए वह ऊपर की ओर उड़ने लगा। फिर क्या कह रहा है कि हिज मदर शोब्ड पास्ट हिम, हिज मदर माने उसकी माँ, शोब्ड पास्ट हिम मतलब उसके पास से गुजरी, उसके नज़दीक से गुजरी। हर विंग्स, उनके पंख, उस माँ के लिए यूज किया गया, हर शब्द यूज किया गया। तो कह रहा कि हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उनके पंख यानी उसकी माँ का पंख तेजी से आवाज कर रहा था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने आंसर्ड हर मतलब उसका उत्तर दिया, अपनी माँ का उत्तर दिया, विथ अनदर स्क्रीम एक दूसरी चीख के साथ। तो उसने एक दूसरी चीख के साथ अपनी माँ का उत्तर दिया, मतलब अपने माँ का जवाब दिया उड़ते हुए। कह रहा देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, फिर उसके पिताजी फ्लू ओवर हिम उसके ऊपर से गुजरे, उड़े, स्क्रीमिंग चीखते हुए, फिर उसके पिताजी उसके ऊपर से चीखते हुए उड़े। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम उसके चारों ओर उड़ रहे थे। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन उसके चारों ओर उड़ रहे थे। करवेटिंग, करवेटिंग का मतलब होता है तेजी से मुड़ते हुए, एंड बैंकिंग मतलब घोड़े की तरह उछलते हुए, यानी कि हवा में कलाबाजियां कर रहे थे ये दोनों पक्षी जो हैं। तो ये कह रहा करवेटिंग एंड बैंकिंग, घोड़े की तरह उछलते हुए और मुड़ते हुए, एंड सोरिंग और उड़ते हुए, एंड डाइविंग और डुबकी लगाते हुए। तो ये विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां करते हुए अपने दोनों भाइयों और बहन को उसने देखा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट, देन फिर ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वह पूरी तरह से भूल गया, दैट की ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह हमेशा से उड़ नहीं सकता था, इस बात को वह पूरी तरह से भूल गया।
कि उसे उड़ना नहीं आ रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर, और वह खुद ही, कमेंडेड हिमसेल्फ मतलब खुद ही करने लगा, क्या करने लगा, डाइव डुबकी लगाने लगा, एंड शोर और उड़ने लगा, एंड कर्व और तेजी से मुड़ने लगा, और वह खुद ही डुबकी लगने लगा, उड़ने लगा और तेजी से मुड़ने लगा हवा में, यानी कि कलाबाजियां करने लगा। श्रीकिंग श्रीली मतलब होता है तेजी से चीखते हुए। आई करा कि ही वॉज नियर द सी नाउ, वह अब समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ठीक इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, फेसिंग स्ट्रेट आउट मतलब सीधा मुंह किए हुए, ओवर द ओशियन मतलब समुद्र के ऊपर, अर्थात मिला के हो जाएगा कि समुद्र के ऊपर सीधा मुंह करके वह वो उड़ रहा था। ही सा उसने देखा, ए वास्ट मतलब होता विशाल बड़ा, ग्रीन हरा सी समुद्र बीनीथ हिम अपने नीचे, उसने अपने नीचे बड़ा हरा समुद्र देखा। विथ लिटिल रिच, लिटिल मतलब छोटे, रिच मतलब होता टीले, मूविंग ओवर इट मतलब उस पर हिल डुल रहे थे, तैर रहे थे। तो कह रहा है कि जिस पे छोटे छोटे टीले तैर रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, एंड ही टर्न्ड और उसने घुमाया, हिज बीक अपने चोंच को, साइडवेज मतलब दोनों ओर, तो और उसने अपने चोंच को दोनों ओर घुमाया। एंड कार्ड अम्यूजिडली, अम्यूजिडली का मतलब होता है प्रसन्न होकर, कार्ड मतलब काए काए करने लगा, चिल्लाने लगा, और प्रसन्न होकर वह चिल्लाने लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। कह रहा कि हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता और उसके भाई, एंड सिस्टर और बहन, हैड लैंडेड मतलब बैठ गए, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग इस हरे फर्श पर, अहेड ऑफ हिम उसके सामने। उसके माता पिता और उसके भाई और बहन उसके सामने हरे फर्श पर बैठ गए। देवर बिकोनिंग, बिकोनिंग का मतलब होता है इशारा करना, टू हिम मतलब उसको, तो देवर बिकोनिंग टू हिम, वह उसको इशारा कर रहे थे, यानी कि वे उस सेगल पक्षी को इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, कॉलिंग मतलब पुकार रहे थे, श्रीली मतलब चीखते हुए, तेज आवाज में, तेज आवाज में चीखते हुए पुकार रहे थे। आई कह रहा कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ही ड्रॉप्ड उसने डाल दिया, हिज लेग्स अपने पैरों को, टू स्टैंड खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी उस हरे समुद्र में, उसने हरे समुद्र में खड़ा होने के लिए मतलब समुद्र के ऊपर खड़ा होने के लिए उसने अपने पैर को समुद्र में डाल दिया। हिज लेग्स उसकी टांगें, उसका पैर, सैंक इनटू इट, सैंक मतलब डूब गया, इनटू इट मतलब इसमें, उसकी टांगें इसमें डूब गई। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, ही स्क्रीम्ड मतलब वह चिल्लाया, विथ फ्राइट मतलब भय से। एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया, टू राइज अगेन दोबारा से ऊपर उठने का, वह भय से चिल्लाया और दोबारा से ऊपर उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, है ना, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह दोबारा उठने का प्रयास किया। बट लेकिन, ही वॉज टायर्ड वह थका हुआ था, एंड वीक विथ हंगर और भूख से कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज और वह उठ नहीं सका, मैं ऊपर उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज इस विचित्र अभ्यास से थका हुआ था, तो एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज इस विचित्र अभ्यास से थक गया था। हिज फीट उसका पैर, सैंक इनटू द ग्रीन सी हरे समुद्र में डूब गया था। एंड देन और फिर, हिज बेली टच्ड इट फिर उसका पेट उसको छुआ, मतलब उसका पेट भी पानी से छुआ गया। एंड ही सैंक नो फर्दर और अब वह और अधिक नहीं डूब रहा था। एंड ही सैंक नो फार्दर अब वह और अधिक नहीं डूब रहा था। फार्दर नो फार्दर मतलब और अधिक नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट वह इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम और उसके चारों ओर, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग उसका परिवार चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स और उनके चोंच, वर ऑफरिंग हिम उसे प्रदान कर रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, स्क्रैप्स मतलब टुकड़े, डॉग फिश मतलब डाग मछली के, और उसका परिवार जो था उसको जो है डाग मछली के टुकड़ों को प्रदान कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स इस कहानी से सीखने को क्या मिला कि अगर हमारे अंदर तीव्र इच्छा है, हमारे अंदर साहस है और दृढ़ इच्छा है, तो हम कोई से भी मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान के ज्ञान। धन्यवाद।